आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भागवत पुराण से जाना कि भागवत पुराण ने मनुष्य को पशु के समान क्यों कहा। इसी संबंध में ही हम जानेंगे रामचरितमानस से, और आगे की वीडियो में भी हम जानेंगे कि किस ग्रंथ ने मनुष्य को किस श्रेणी में रख दिया। एक भक्ति बिना, एक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के बिना सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आइए समय न लगाते हुए हम संपूर्ण निरंकारी अवतार वाणी के पद संख्या 156 में देख लेते हैं। कहते हैं, कर्म है सारे पशुओं जैसे, परमानव की काया है। गुण नहीं कोई मानव जैसा, छल कपट मन भाया है। उजले कपड़े तन पर धारे, मन में मैल समाई है। मन की कालिक छिप ना पाई, चाहे लाख छिपाई है। बाहर त्यागी भीतर भोगी, ऐसे भेष बनाया है। भवसागर वह तर नहीं सकता, व्यर्थ का बोझ उठाया है। अवतार वाणी के शब्द हैं, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अंदर से खोखला है, उसके बाह्य रूप में कुछ दिख रहा है और अंदर रूप में कुछ होता है, और यह शरीर केवल उसकी एक इंसानों जैसी है, मगर इंसानों जैसी कोई काम नहीं है उसमें। और कहते हैं, गुण नहीं है कोई मानव जैसा। यह मानव की शरीर है, लेकिन जो मनुष्य का गुण होना चाहिए वह उसके गुण नहीं है, क्योंकि यह गुण जहाँ से मिलता है वह सद्गुरु के चरणों से मिलता है। एक इशारा ग्रंथ हमें करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमको धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा। हम व्यापारी बन जाते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे पास धन आ जाए, हमारे बेटे खुशहाल हो जाएं। हम लेन देन कर बैठते हैं परमात्मा से, जबकि हमें वेद ग्रंथ कहते हैं कि भगवान अगर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमारा धन छीन लेते हैं। श्रीमद् भागवत का पुराण का ये प्रसंग है, और हम ये देखते हैं कि जितने भी भक्त हमारे बीच में रहे वह इसी माया का त्याग करके ही वो भक्त रहे, और हम इस माया के चक्कर में पूरा जीवन अपना समाप्त कर देते हैं। बस इसी भाग दौड़ी में रात रात भर हम जाग करके पैसे को इकट्ठा करते हैं, और वो पैसा हमारे किसी काम का नहीं आता है, हमारे शरीर को ही ले लेता है। जिस शरीर के लिए हमें परमात्मा ने बनाया, हम उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और कहते हैं, वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। उजले कपड़े तन पर धारे, ये जो हमारा कपड़ा है, हम सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं। हमारा जो ये बाह्य रूप है, पीला वस्त्र पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, सुबह जा कर के स्नान कर लेते हैं। लेकिन जब वेद ग्रंथ की बात आती है कि परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, जो हमें मनुष्य शरीर मिला है उसको आप लक्ष्य को आप प्राप्ति करा सकते हैं, तो फिर यहीं पे विद्रोह हो जाता है। यहीं पे वो नासुकी व्यक्त करने लगता है, बात मानने से इनकार करने लगता है। तो कहते हैं कि अंदर तो मैल है पूरी, बाहर से तो उजला दिख रहा है, लेकिन अंदर भाव कुछ चल रहे होते हैं, बाहर भाव कुछ चल रहे होते हैं, जबकि एक मनुष्य का ये गुण नहीं है। और कहते हैं, बाहर से तो त्यागी दिखता है कि बहुत बड़ा त्याग है इनका, लेकिन अंदर से वो भोगी बन जाते हैं, भोग करना चाहते हैं इस सांसारिक पदार्थ का। और कहते हैं कि भव सागर वह तर नहीं सकता, व्यर्थ का बोझ उठाया है। बिना गुरु के इस जन्म मरण के चक्कर से वो छुटकारा नहीं पा सकता।
वह शांति नहीं पा सकता, उसको भय हमेशा डर सताए रहेगी, अब मेरा शरीर चला जाएगा। ये जो ग्रंथों का इशारा है, हम उस इशारे को समझें और उसके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हमें ये 100% विश्वास है कि हमें वो सुख शांति मिलेगी, वो आनंद मिलेगा जिसके लिए आज लोग गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ियों में खोज रहे हैं, जंगलों में ढूंढ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं। वह परमात्मा हमें सुलभ में प्राप्त हो जाता है। धन्य निरंकार जी, नमस्कार।